welcome to our channel Learn as with Pallavi। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि सीक्वेंस कैसे जनरेट की जाती हैं। सम स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस भी हमने देखा था जिसमें हमने लेटर्स और डेट्स की जो सीक्वेंस रहती हैं वो जनरेट करी थी, वहां से लेटर्स को एक्सेस कर रहा था पर्टिकुलर लेटर्स को। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिएटिंग एंड एक्सेसिंग वेक्टर बाय यूजिंग सीक्वेंस, यानी हम वेक्टर को कैसे क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ, हमने वेक्टर को क्रिएट करना सीखा था। बट आज जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर को क्रिएट करना विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस की हेल्प से हम कैसे वेक्टर्स को क्रिएट कर सकते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। यहाँ पर मैंने बता रखा है कि प्रीवियसली हमने क्या देखा था कि कैसे वेक्टर को जनरेट करा जाता है विद द हेल्प ऑफ सी फंक्शन की हेल्प से हमें पता है। मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ कि जो सी फंक्शन था उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एक वेक्टर को जनरेट करते हैं एंड जो वेक्टर के एलिमेंट्स रहते हैं 10, 20, 30 ये एलिमेंट्स ले रखे हैं, ये किससे सेपरेटेड रहते हैं, कोमा से सेपरेटेड रहते हैं। और फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इस वेक्टर को क्रिएट कर दिया, देन मुझे इस वेक्टर में से कुछ एलिमेंट चाहिए, मे बी मुझे इसका जो 30 एंड 40 चाहिए। सो हम यानी मुझे इसके एलिमेंट्स एक्सेस करने हैं, फाइंड करने हैं। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से हम इसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। बट आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कि हम कैसे सीक्वेंस की हेल्प से कैसे वेक्टर क्रिएट करते हैं। सो मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकली रन करके बताती हूँ। वन वे जो हमारा रहता है सीक्वेंस क्रिएट करने का वो है a इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा a इज इक्वल टू सी फंक्शन तो यूज होता ही होता है। और तो हमने जब यहाँ पर लिखा 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से जब मैंने यहाँ पर मतलब एक तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, वन एलिमेंट को लिस्ट कर रही हूँ 1, 2, 3, 4, 5 मुझे यहाँ पर ऐसे आर्गुमेंट में देने पड़ रहे हैं। अब जब मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊंगी ए को, ये प्रिंट करूंगी तो ये वेक्टर प्रिंट हो जाएगा। वेक्टर प्रिंट हो चुका है। बट एक इजी वे क्या है सीक्वेंस को जनरेट करने का, मीन्स वेक्टर को क्रिएट करने का। मैंने लिखा x इज इक्वल टू सी एंड देन यहाँ पर मैं ऐसे वन एलिमेंट को बताने की बजाय मैं यहाँ पर क्या लिख देती हूँ, मतलब मैं 1, 2, 3, 4 ऐसे बताने की जगह पर मैं यहाँ पर राइट कर देती हूँ 1:5। मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1:5 मीन्स एक सीक्वेंस है 1, 2, 3, 4, 5। अब भी जो हमारा, एक तो मैं इतनी बड़ी कमांड राइट करती हूँ जिनसे कितनी बड़ी मतलब स्टेटमेंट देती हूँ, और एक में इतनी बिल्कुल छोटी सी स्टेटमेंट देती हूँ, तो हमारा टाइम भी क्या रहेगा, मैनेज रहेगा, मीन्स हमारा टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा ऐसे। यहाँ पर जो मैं प्रिंट करवाऊंगी एक्स को, प्रिंट एक्स, यहाँ पर आउटपुट क्या रहने वाला है, सेम रहेगा जो ऊपर हमारा आउटपुट आया, लेकिन वेज डिफरेंट है, दोनों वेज डिफरेंट हैं वेक्टर को क्रिएट करने के। ये है हमारा एग्जाम्पल कि वेक्टर को सीक्वेंस की हेल्प से वेक्टर को कैसे क्रिएट करा जाता है। यहाँ पर x इज इक्वल टू सी फंक्शन में मैंने यहाँ पर राइट कर दिया 1 से लेकर 10, 1 to 10, यानी ये जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगी यहाँ पर 1 से लेकर जो 10 नंबर्स होते हैं उनकी क्या हो जाएगी, सीक्वेंस जनरेट हो जाएगी। और मैंने आपको बताया था कि 1 to 10 यानी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट हो रहा है, और कितने कितने का आप देख सकते हैं 1 का यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है। बट अगर मुझे इंक्रीमेंट को चेंज करना है तो हमने एक सीक्वेंस फंक्शन देखा था। यहाँ पर मैं एक वेक्टर, फिर से वेक्टर जनरेट करना चाहती हूँ, वेक्टर क्रिएट करना चाहती हूँ z इज इक्वल टू सी, और इसके अंदर मैं राइट करती हूँ एक सीक्वेंस, और कहाँ से शुरू होनी चाहिए, वो 1 से लेकर 1 से शुरू होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर मतलब ये जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट डाला मीन्स फ्रॉम मीन्स 1 से शुरू होनी चाहिए, और ये 10 तक रहनी चाहिए, और कितने का इंक्रीमेंट होना चाहिए, यानी बाय इज इक्वल टू 2 का इंक्रीमेंट होना चाहिए। आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पर जब मैं प्रिंट करूंगी जेड को तो आउटपुट क्या आएगा, 2 का यहाँ पर डिफरेंस रहने वाला है। जब मैंने यहाँ पर जेड को प्रिंट किया 1 में अगर 2 का डिफरेंस देखूंगी तो 3, 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से जनरेट हो गया एक वेक्टर। वेक्टर को जनरेट करने का जो एक इजी वे है वो, मतलब वेक्टर को क्रिएट करने का जो इजी वे है वो है विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर को क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर मैंने यहाँ पर सीक्वेंस की हेल्प से भी आपको बता दिया कि कैसे वेक्टर को क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है
वेक्टर फ्रॉम द सीक्वेंस ऑफ लेटर्स, जो हमने लेटर्स देखे थे स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स, उनमें से कैसे किसी वेक्टर को क्रिएट किया जाता है मैं आपको बताती हूँ कैसे क्रिएट किया जाता है। मैंने लिखा a इज इक्वल टू सी एंड मैंने इसके अंदर लिख दिया कि मुझे लेटर्स के का एक वेक्टर जनरेट करना है, बट वो सारे लेटर्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 1 से लेकर 5 जो लेटर्स हैं उनका एक वेक्टर क्रिएट करना है। सो आउटपुट क्या आएगा आप इमेजिन कर सकते हैं। 1 से लेकर जो 5 हमारे लेटर्स रहते हैं A B C D E, सो आउटपुट वही आएगा। सो जब मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊंगी प्रिंट ए, आउटपुट क्या आ जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट 5 आ गई A B C D E। सो इसको बोलते हैं हम लेटर्स का एक वेक्टर जनरेट किया गया है। यहाँ पे मीन्स यहाँ पर क्या आ रही है, स्ट्रिंग्स आ रही है A B, मतलब कैरेक्टर्स आ रहे हैं। सो ये कैरेक्टर्स का वेक्टर जनरेट करा है। देन आ जाता है कैपिटल लेटर से भी इसी तरीके से हम जैसे 20 से लेकर 26 तक मैं यहाँ पर जनरेट करती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा b इज इक्वल टू, और मैंने यहाँ c फंक्शन की हेल्प से एक वेक्टर जनरेट कर दी हूँ मैं यहाँ पे, और उसमें मैं आपकी बात कैपिटल लेटर्स को लेने वाली हूँ। और कैपिटल लेटर्स 15 से लेकर जो हमारे 20 तक हमारे जो कैपिटल लेटर्स हैं मैं उनका एक वेक्टर क्रिएट करना चाहती हूँ। तो आउटपुट क्या आने वाला है जब मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊंगी। सो आउटपुट आप देख सकते हैं, आउटपुट क्या आएगा कि जो 15 से लेकर हमारे 20 तक कैपिटल लेटर्स हैं वो रिटर्न करेगा, यानी ओ से लेकर जो टी तक हमारे कैपिटल लेटर रहते हैं उसको इससे क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। ओके, सो अब नेक्स्ट आ जाता है कि कैसे वेक्टर को कैसे एक्सेस करा जाता है विद द हेल्प ऑफ अ सीक्वेंस। सीक्वेंस की ऊपर जो हमने देखा वो था कि वेक्टर को कैसे क्रिएट करा जाता है विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस, बट नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है वो है कि कैसे वेक्टर को एक्सेस करा जाता है, वेक्टर के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करा जाता है विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस को यूज करके। सो मैं आपको बताती हूँ कैसे करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज कि हमने एक वेक्टर क्रिएट किया x इज इक्वल टू, और उस वेक्टर में मेरे पास एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 1, 2, 3, 4, इस तरीके से एलिमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो नेक्स्ट एलिमेंट जैसे मैंने लिया 10, सो मैंने यहाँ पर 10 नंबर्स का एक वेक्टर जनरेट कर दिया, x को प्रिंट करवाया। सो यहाँ पर 1 से लेकर 10 नंबर्स आ गए। देन अब मैं चाहती हूँ कि मुझे इसके ये 3 से लेकर जो 5 तक एलिमेंट है मैं एक्सेस करना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल एक्सेस करने के लिए हमें पता है कि अब स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। मैंने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा कि मुझे 3:5 मीन्स 3, मुझे यहाँ पर 3 से 5 तक चाहिए। सो आउटपुट कितना आएगा, 3 से 5 क्या है, 3, 4, 5 है। सो आउटपुट में क्या आ जाएगा, यानी थर्ड, ये 3 से 5 का मतलब है हम इंडेक्स ले रहे हैं, मीन्स थर्ड पोजीशन पे जो एलिमेंट है, फोर्थ पोजीशन पे जो एलिमेंट है एंड फिफ्थ पोजीशन पे जो एलिमेंट है। ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर इसमें चाहिए इसके 7 से 8 मुझे चाहिए, यहाँ पे 7 से 10 मुझे यहाँ चाहिए। तो आउटपुट क्या आएगा हमारा 7, 8, 9, 10। ओके, सो इस तरीके से हम सीक्वेंस की हेल्प से वेक्टर को क्या कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर इसमें एग्जांपल में बता रखा है, फर्स्ट एक वेक्टर क्रिएट कर रखा है विद द हेल्प ऑफ सी फंक्शन। देन उस वेक्टर में से 3:7 मीन्स 3 से लेकर 7 जो एलिमेंट है, मतलब थर्ड एलिमेंट कितना है इसका 13, देन 14, 15, 16 एंड 17। तो 7 तक तो यही होंगे, मीन्स 3 से लेकर जो 7 तक रहने वाले हैं ये जो रेंज है ये आ जाएगी, ये रिटर्न कर देगा। ओके, सो वन मोर मैं आपको एक बताती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 7 से लेकर 11 लेना चाहती हूँ, बट मेरे पास तो एलिमेंट तो मेरे पास 10 ही है। सो जब मैं यहाँ पर 7 से 11 लूंगी, यहाँ से 7 से 11 लूंगी तो यहाँ पर क्या आएगा, 11 तो है ही नहीं यहाँ पे, तो 11 है नहीं, इट मीन्स यहाँ पर क्या रिटर्न कर देगा, ये एन रिटर्न करेगा। सो यहाँ पर क्या रिटर्न कर दिया इसने, एन रिटर्न कर दिया। ओके, सो इसको बोलते हैं हम कि कैसे एलिमेंट्स को, वेक्टर के एलिमेंट्स को कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस की हेल्प से कैसे इसको एक्सेस करा जाता है। सो आई होप आपको कोई यहाँ पर डाउट नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।